बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इमाम मुस्लिम कूफे की जामा मस्जिद में नमाज अदा फरमा रहे थे और नमाज ही में इमाम मुस्लिम को छोड़कर सब लोग चले गए, सिर्फ एक बंदा रह गया था और वही अपने घर या उसने किसी दूसरे के घर इमाम मुस्लिम को जाकर छुपाया था। जैसे ही इमाम मुस्लिम उसके घर पहुंचे, मरवान ने सख्त तरीके से ऐलान कर दिया कि इमाम मुस्लिम और उनके दोनों बच्चों को हमारे हवाले करो। अगर तुम हमारे हवाले नहीं करोगे तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। लोग डरे और सहमे और कूफे के लोगों की वैसे ही बेवफाई मशहूर थी, इसलिए उन्होंने बेवफाई शुरू की और अपने घरों में सहम कर बैठ गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इमाम मुस्लिम को तलाश करने लगे कि इमाम मुस्लिम कहाँ हैं, क्योंकि मरवान ने फिर दूसरे ऐलान में ढूंढ कर लाने वाले पर इनाम रख दिया था कि जो इमाम मुस्लिम को ढूंढ कर लाएगा उसको इतना इनाम दिया जाएगा। तो इमाम मुस्लिम अपने एक खास फर्द की जगह थे और वो अहले बैत का चाहने वाला था, इसलिए वो आपको अपने घर पर पनाह दिए हुए था और अपने घर में रखे हुए था। जब धीरे धीरे लोगों को खबर हुई कि इमाम मुस्लिम फला घर में हैं, तो फिर इमाम मुस्लिम ने अपने शहजादगान को किसी दूसरे घर में पहुंचा दिया और आप किसी दूसरे घर में थे। जब उन लोगों को पहले इमाम मुस्लिम का पता चला कि इमाम मुस्लिम फला शख्स के घर में पनाह गुज़ी हैं और वहां पर आराम फरमा हैं, तो मरवान के भेड़ियों ने, उन कमबख्त लाइनों ने उस घर पर चढ़ाई शुरू कर दी। इमाम मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि अब ये लोग मेरे कत्ल के दर पे हैं या फिर मुझे पकड़कर ले जाना चाहते हैं, तो इमाम मुस्लिम ने कहा कि मैं मरवान के दरबार या उसके गवर्नर हाउस में नहीं जा सकता, क्योंकि मैं एक पक्का सच्चा मुसलमान और अपने वक्त का इमाम हूं, इसलिए मैं किसी खबीस दरबार में किसी भी सूरत में नहीं जा सकता। इस तरह से जब इमाम मुस्लिम ने इस तरह के अल्फाज कहे, उसको बदकिरदार और खबीस और बुरा कहा, तो उसके लोग गुस्से में आ गए और उन्होंने हजरत इमाम मुस्लिम पर वार कर दिया। हजरत इमाम मुस्लिम के जिस्म पर पहले उन्होंने कई वार किए, फिर उसके बाद एक ऐसा वार किया कि आपका एक होंठ मुबारक कट कर जमीन पर गिर गया। आपने पानी मांगा, पानी दिया गया। जैसे ही आपने उस पानी को अपने मुंह के करीब किया, पानी में खून आ गया। आपने उस पानी को नहीं पिया, क्योंकि खून में जब पानी मिल जाता है तो फिर उसका पीना जायज नहीं है। देखो, वक्त का इमाम यह है कि ऐसी हालत में तो पी सकता है, लेकिन इमाम ने उस वक्त उस पानी को नहीं पिया। और फिर यजीदियों ने और मरवान के उन भेड़ियों ने आप पर वार करने शुरू किए और आप पर इतने वार किए कि आपको शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद जो आपके दो शहजादे थे, उसको एक बूढ़ी ज़ईफ माँ ने अपने घर में छुपा रखा था। जब देखा कि मरवान का ये हुक्म जारी हो गया है कि यजीद हजरत इमाम मुस्लिम के बच्चों को मेरे पास पहुंचाया जाए, उनको पकड़ कर लाया जाए,
इसकी शकावत कल्बी ये देखो कि इमाम मुस्लिम जब शहीद हो गए तो अब बच्चों को शहीद करने की क्या जरूरत है, लेकिन बच्चों के भी पीछे पड़ गया। उसके बाद उस बच्चों को उस ज़ईफा ने कहा कि इन्हें मक्का की तरफ पहुंचा दिया जाए। उस ज़ईफा ने किसी एक ऐसे शख्स के सपुर्द किया कि एक काफिला कहीं से आ रहा है, मक्का को जा रहा है, आप इन बच्चों को उस काफिले में दे दो और वो इनको हिफाजत के साथ मक्के में पहुंचा देंगे। जब भेजा और कहा कि जाओ, जब वो बच्चों को लेकर वो शख्स गया तो क्या देखा कि एक काफिला जा रहा है और धूल उड़ रही है। दूर ही से उसने कहा कि ये जो धूल उड़ रही है तुम इसमें चले जाओ, ये काफिला जा रहा है, जल्दी से भागकर पकड़ लो और पकड़ने के बाद उनमें मिल जाना और वो तुम्हें मक्का पहुंचा देगा और वहां तुम अपने घर वालों में जाकर मिल जाओगे। लेकिन बच्चों ने जैसे ही दौड़ लगाई नन्हे नन्हे पैरों से तो देखा कि धूल उड़ रही थी। धूल जैसे ही खत्म हुई तो ना वहां पर कोई काफिला था, ना वहीं पर कोई इंसान था। ये धूल या तो हवा ने उड़ाई थी या फिर ये मशीयत इलाही के तहत उड़ी थी। धूल उड़ी, जब करीब जाकर देखा ना कोई काफिला ना कोई इंसान, छोटे छोटे बच्चे डर गए, सहम गए और डर कर सहम कर एक पेड़ के खोखले के अंदर जाकर बैठ गए। वहां पर एक मरवान का इंसान था जो निकला हुआ था इनाम के लालच में कि मैं उनके बच्चों को ढूंढ कर लाऊंगा और मरवान के बदवक्त गवर्नर हाउस में पेश करूंगा तो मुझे इनाम और इकराम मिलेगा। बावला होकर ढूंढ रहा था। बच्चे खोखले में बैठे हुए थे। इत्तेफाक से उसकी बीवी या फिर उसकी बांदी पानी लेने के लिए गई कुएं पे से, या उधर से गुजरी पानी लेकर, या किसी और काम से गुजरी, तो उसने देखा कि दो चांद से खूबसूरत बच्चे पेड़ के खोखले में बैठे हुए हैं। उन बच्चों के पास जब वो आई तो वो थोड़े डरे और कहा डरो मत, मैं तुमसे मोहब्बत करने वाली हूं। वो बांदी, वो कनीज भी अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी। जब उस बांदी ने उन बच्चों को लिया और लेकर मगरिब के वक्त पहुंच जाती है अपनी मालकिन के घर। उसकी मालकिन भी मुहिब्बे अहले बैत थी। जब उसने कहा ये कौन है तो बच्चों ने बताया हम इमाम मुस्लिम के शहजादे हैं, हमारे वालिद साहब को इसी शहर में जुल्म के साथ कत्ल कर दिया गया और हम यतीम हो गए, हमारे सर पे हाथ रखने को कोई नहीं है, हम बेआबो गया मंजिल में छोड़ दिए गए हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। तो इमाम मुस्लिम के शहजादों ने जब ये बात कही तो वो मुहिब्बे अहले बैत थी। उस मुहिब्बे अहले बैत ने उन बच्चों को अपने घर में लिया और उनको खूब प्यार किया और जो कुछ खिलाना था वो खिलाया और उसके बाद बिस्तर पर सुला दिया। जैसे ही सोए, रात का एक पहर गुजरा तो उसका शौहर आया। उधर उसका शौहर आया, उधर वो दोनों बच्चे ख्वाब देख रहे थे। उसका शौहर भूखा आया और खाना का मांगने लगा, उसको खाना दिया, वो खाना खा रहा था। उधर बच्चे ख्वाब देख रहे थे कि ख्वाब में वालिद साहब भी हैं, ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम मुस्लिम से इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ इमाम मुस्लिम तुम तन्हा ही आ गए, बच्चों को किसके सहारे छोड़कर आए? तुम बच्चों को ऐसी जगह छोड़कर आए हो कि वो लोग तुम्हारे बच्चों के साथ रहम नहीं करेंगे बल्कि उन्हें कत्ल कर देंगे, शहीद कर देंगे। जैसे ही बच्चों ने ये बात सुनी और बच्चों की आंख खुल जाती है, जैसे ही ख्वाब में बात सुनी फौरन आंख खुल गई और एक दूसरे को लिपट कर रोने लगे। जैसे ही बच्चे रोने लगे वैसे ही उस शख्स ने कहा कि घर में कौन है? उसकी बीवी ने बतेरा समझाया,
बुझाया, लेकिन वो नहीं माना। उसने चिराग जला दिया और चिराग लेकर अंदर पहुंच गया। देखा तो जो चांद से चेहरे वाले शहजादे एक दूसरे को लिपट कर रो रहे हैं। जब देखा कि दोनों बच्चे रो रहे हैं तो उसने जुल्फों को पकड़ा और बाहर को खींचा और कहा कि तुम्हें पूरे शहर में, पूरे जंगलों में ढूंढता ढूंढता परेशान हो गया, लेकिन तुम तो मेरे घर में ही पनाह गुज़ी हो। जुल्फों को खींचा और कहा चलो मेरे साथ। उसकी बीवी ने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, हर सूरत से मन्नत समाजत की, लेकिन वो नहीं माना। जब वो नहीं माना तो उसने पकड़ लिया। उसने बीवी को ऐसा धक्का मारा कि उसकी बीवी दीवार या किवाड़ में जाकर या किसी ऐसी चीज में, पत्थर में जाकर लगी कि बीवी लहूलुहान हो गई और बेहोश हो गई। जब वो बेहोश हो गई तो उसने अपनी बीवी को ना देखकर उन बच्चों को लेकर चल पड़ा और पहुंचता है दरिया के किनारे। और किनारे पहुंचने के बाद उन दोनों के कत्ल के दर पे हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा और तुम्हारी गर्दन मरवान के बदबख्त दरबार में पेश करूंगा और मुझे इनाम मिलेगा। जब दोनों बच्चों ने ये बात सुनी और उसने म्यान से झिलमिलाती हुई तलवार निकाली तो छोटा बच्चा कहता था कि पहले मुझे मार दो, मुझे कत्ल कर दो। बड़ा कहता था कि पहले मुझे कत्ल कर दो, मुझे शहीद कर दो। दोनों बच्चे रोने लगे, आपस में मिल कर रोने लगे। बदवक्त ने दोनों के सरों पर ऐसा नेजा मारा, ऐसी तलवार मारी कि सरे मुबारक को तने मुबारक से जुदा कर दिया। इसी तरह से इमाम मुस्लिम के सरे मुबारक को तने मुबारक से जुदा किया। ये बच्चे गए थे और इनको शहीद कर दिया गया, इनके वालिद साहब को शहीद कर दिया गया। उसके बाद जैसे ही वो सर लेकर मरवान के बदवक्त दरबार में पहुंचा तो मरवान ने कहा मुझे जिंदा चाहिए थे, तूने गर्दन क्यों काट दी? अब मैं यजीद को क्या मुंह दिखाऊंगा? उसने इसको ऐसी सजा दी कि इसे चौराहे में गाड़ा और गाड़ने के बाद तलवार से इसकी गर्दन उतार दी और इस पर कुत्ते छोड़ दिए गए और कुत्तों ने इसके जिस्म को बोटी बोटी कर दिया और इसके जिस्म को नोच लिया। दुनिया ही में इसका ये अजाब हुआ और आखिरत में इसके लिए जहन्नम का दर्दनाक